गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। पिछली क्लास में मैंने आपको समास पढ़ाए थे, समास के भेद भी बताए थे। तो उसमें जितने आपके पाठ्यक्रम में थे, सिलेबस में थे, मैंने उतने ही पढ़ाए थे। लेकिन अब कुछ उनके भेद 6 होते हैं और कुछ लोग 4 भी मानते हैं। तो कैसे 6 भेद होते हैं और कैसे 4 होते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे और आपके पाठ्यक्रम में जो हैं, सिलेबस में जो हैं उनको बताएंगे, क्योंकि वो परीक्षा में आपकी आएंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। बच्चों, समास को संक्षेप कहते हैं और इसको सामासिक पद भी कहते हैं। सामासिक पद का मतलब हुआ जिसका पद समास, जिसके किसी पद में समास हो, ठीक है। और अगला इसको हम समस्त पद भी कहते हैं, समस्त पद भी कहते हैं, ठीक है। तो समास के भेद मैंने वैसे बता दिए थे, लेकिन मैंने यहाँ जिक्र किया है कि 4 भेद भी होते हैं और 6 भेद भी होते हैं। तो कैसे 4 होते हैं और कैसे 6 होते हैं, और हम थोड़ा सा आप लोगों को बता देते हैं कि कब इसके 6 भेद होते हैं और कब इसके 4 भेद होते हैं। पहला हुआ अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव। दूसरा हो गया तत्पुरुष, और जो तीसरा हुआ वो हो गया कर्मधारय। जो चौथा हुआ वो हो गया द्वंद्व, और जो पांचवा हुआ वो हो गया द्विगु, और जो अगला ये छठा हुआ ये हो गया बहुब्रीहि। तो कब 4 माने जाते हैं और कब 6 माने जाते हैं, सबसे पहले हम इसको देखेंगे। जब कर्मधारय समास और द्विगु समास को तत्पुरुष का भेद मान लिया जाता है तो समास की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। और जब कर्मधारय को और द्विगु को तत्पुरुष का भेद नहीं माना जाता है तो समास की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। प्यारे बच्चों, ये महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन कब है? कंपटीशन का जब एग्जाम दे रहे होंगे। अगर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, समास के कुल कितने भेद होते हैं, उसमें 4 भी दिया हुआ है और 6 भी दिया हुआ है, तो क्या कौन सा टिक करेंगे? 6 को टिक करेंगे। और 4 और 6 में से कोई एक दिया हुआ है, अगर 4 दिया है तो 4 टिक करेंगे, अगर 6 नहीं दिया है तो 6 को टिक नहीं करेंगे, ठीक है। तो कंपटीशन के एग्जाम में जब इस तरह की चीजें पूछी जाए तब ये महत्वपूर्ण भूमिका वहां पर रखती हैं। ये चीजें, ये पहचान हमारी तब काम आती है, ये समझदारी हमारी तब काम आती है, क्योंकि वहां एक एक अंक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। फिर से समझ लें, जब कर्मधारय और द्विगु को तत्पुरुष का भेद मान लिया जाता है तो समास की संख्या 4 होती है, और जब कर्मधारय और द्विगु को तत्पुरुष का भेद नहीं माना जाता है तो समास की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। तो इस तरह से अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु और बहुब्रीहि, ये 6 भेद होते हैं। आपके पाठ्यक्रम में ना तो अव्ययी भाव समास है और ना ही तत्पुरुष समास है। अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष ये 2 समास नहीं है। आपके पाठ्यक्रम में कर्मधारय है, द्वंद्व है, द्विगु है और बहुब्रीहि है। तो सबसे पहले हम आपको कर्मधारय समास की पहचान बताएंगे कि कर्मधारय समास किसे कहते हैं, इसकी पहचान कैसे की जाती है, कैसे हम पहचान कर सकेंगे कि कर्मधारय समास कौन सा है। प्यारे बच्चों, यथा नामे तथा गुणे कर्मधारय समास। तो कर्मधारय मतलब मैंने बताया यथा नामे तथा गुणे। कर्म का मतलब होता है कर्म या फिर कार्य, और धारय का मतलब होता है धारण करना, धारण करना, ठीक है, या धारण करने वाला, ठीक है। धारण करने वाला भी कह सकते हैं, धारण करने वाला, धारण करने वाला।
तो जो कार्य को करने वाला है या कार्य को धारण करने वाला है या कर्म को धारण करने वाला है वह ही कर्मधारय है। ठीक है, जैसे चाय बेचने वाले को हम क्या कहेंगे? चाय वाला। अखबार को बेचने वाला जो है उसको हम क्या कहेंगे? अखबार बेचने वाले को अखबार वाला। दूध बेचने वाला है हम उसको क्या कहेंगे? दूध वाला। लोहे का काम करने वाला है उसको हम क्या कहेंगे? लोहार। सोने का काम करने वाला है उसको हम क्या कहेंगे? सुनार, स्वर्णकार कहेंगे। तो देखें इस तरह से, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर चाय बेचने वाला है और मैंने यहां बताया कि जो कार्य को धारण करने वाला है, जो कार्य को करने वाला है, यथा नाम है तथा गुण, इसका जैसा नाम है वैसा ही गुण है, वैसी ही इसकी पहचान है। तो सबसे पहली पहचान बहुत आसान तरीका से आसान है और हम देखें कर्मधारय की, जैसे चाय वाला, क्या हुआ? चाय वाला। जैसे अखबार वाला, अखबार वाला। जैसे पान वाला। ठीक है, जैसे लोहे का काम करने वाले को क्या कहेंगे? लोहार। सोने का काम करने वाले को क्या कहेंगे? स्वर्णकार। तो इस तरह से ये इसके उदाहरण हो गए। और इस तरह के जो शब्द हैं उन शब्दों में अगर पूछे कि कोई समास कौन सा है तो कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। कंपटीशन में पहचान के लिए बहुत आसान तरीका है। कंपटीशन के एग्जाम में आगे चल करके हम बैठेंगे, पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हम पढ़ाई है कक्षा 10 पास कर लिए, कक्षा 12 पास कर लिए, इंटरमीडिएट का एग्जाम दे दिए और उसके बाद घर में बैठ के आगे कंपटीशन नहीं देखना है। हमको कंपटीशन के एग्जाम में बैठना नहीं है। अगर हम नहीं बैठेंगे तो फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं रहा। ठीक है, तो इस तरह के शब्द आगे मान लीजिए चाय वाला आ गया और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कर्मधारय, द्विगु, बहुब्रीहि और द्वंद्व। कौन सा समास है आपको टिक करना होगा, उसमें कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। तो कर्म का अर्थ होता है कार्य और धारय का अर्थ होता है धारण करने वाला। जो कार्य को धारण करता है वही कर्मधारय है। जैसे चाय को बेचने वाला तो चाय वाला कहा जाएगा, अखबार बेचने वाले को अखबार वाला कहा जाएगा, पान बेचने वाले को पान वाला कहा जाएगा, लोहे का काम करने वाले को लोहार कहा जाएगा, सोने का काम करने वाले को स्वर्णकार कहा जाएगा। प्यारे बच्चों, ये इसके उदाहरण थे। बहुत से उदाहरण हैं, लेकिन हम आपको कुछ उदाहरण बताने के बाद हम आपको अगली पहचान इसकी बताए दे रहे हैं कि अगली हम पहचान क्या होगी कर्मधारय समास की, जहां पर एक पद क्या होता है? उपमेय होता है। एक पद उपमेय हो और दूसरा पद क्या हो? उपमान। जहां एक पद उपमेय हो और दूसरा पद क्या हो? उपमान हो, वहां पर भी कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाए। उपमान क्या होता है? जिसके साथ की जाए। ठीक है, उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जाए, उपमान मतलब जिसके साथ की जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं उदाहरण के तौर पर। जैसे देखो लिखा हुआ है चंद्रमुख, तो चंद्र क्या हुआ? उपमान हो गया, मुख क्या हो गया? उपमेय हो गया। जैसे देखिए लिखा हुआ है देह लता। ठीक है, तो और अगला उदाहरण जैसे लिखा हुआ है कमल नयन। ठीक है, इसके अलावा उदाहरण लिखा हुआ है जैसे मीनाक्षी। बहुत से उदाहरण हैं इसके। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखेंगे, एक पद उपमेय है दूसरा उपमान है, तो जहां एक पद की तुलना दूसरे पद के साथ की जा रही हो, एक की तुलना दूसरे के साथ की जा रही है, ये भी हम ध्यान रखते हैं। जो तुलना की जाती है वो समान रूप, आकृति, शील और धर्म के आधार पर की जाती है। जैसे चंद्र की तुलना मुख से की गई, ठीक है, तो चंद्र की तुलना मुख से की गई तो क्यों की गई? कल्पना भी करें, अगर हम देखते भी हैं वैसे चंद्रमा की आकृति और कल्पना भी करें तो भी हम हमारी समझ में आ जाएगा। देखिए चंद्रमा की जो आकृति होती है वो कैसी होती है? गोल होती है। मुंह की भी आकृति कैसी होती है? गोल होती है। तो आकृति में लगभग समान है। चंद्रमा का धर्म क्या है? शीतलता। चंद्रमा का धर्म क्या है? शीतलता प्रदान करना। ठीक है, और मुख का भी धर्म क्या है? मुख का धर्म ये भी शीतलता, इसका भी धर्म है। ठीक है, और चंद्रमा के अंदर भी कुछ काले काले धब्बे होते हैं। मुख पर भी देखिए हमारे
आंखों के ऊपर क्या होते हैं, भौं होती हैं, और वो बाल काले होते हैं, और तो इस तरह से आकृति भी समान है, रूप भी समान है, धर्म भी क्या है, समान है। तो ये समान होने के कारण यहाँ चंद्रमा की तुलना मुख से की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर समास कौन सा हुआ, कर्मधारय समास हुआ। प्यारे बच्चों, ठीक इसी तरह से देह लता में भी हम देखेंगे कि देह लता में कैसे देह की तुलना लता से की गई। लता क्या होती है, बेल होता है जो फैलने वाली होती, किसी का सहारा पा करके, अवलंब पा करके जो किसी पर के सहारे चढ़ती है, वो लता कहलाती है। देखिए लताएं जब नीचे से अंकुरित होती हैं तो इनमें छोटे से दो वो निकलते हैं, अंकुर निकलते हैं, दो पत्ते निकलते हैं, फिर आगे चल करके वो दो फिर बढ़ेंगे और फिर एक में ही दो दो तीन तीन होते चले जाते हैं, और फिर इसी तरह से, ठीक है, और ये फिर बढ़ती चली जाएगी, फिर थोड़ा सा। ठीक हमारा शरीर भी देखिए, नीचे से जो हमारे पैर होते हैं वो हमारे थोड़े से पतले होते हैं, और कटी भाग तक आने तक, कमर तक आने पर ये चौड़ा हो जाता है, फिर थोड़ा और एक आकृति में चलता है, वक्ष पर आकर के थोड़ा सा इसकी भुजाएं जो बाहु हमारे हैं देखिए फैल जाती हैं, फिर आगे गर्दन जो है वो फिर कुछ पतली होती है, सिर फिर भारी हो जाता है। तो देह की तुलना भी लता से की जा रही, इसीलिए की जा रही, लगभग समान शीलाकृति और गुण वैसे ही, ठीक है। हाथों का काम है काम करना, इसी तरह इनके जो अग्रभागी बढ़ते जाते हैं, जो चीज आती है उसको हाथ पकड़ करके आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो इस तरह से समानशील आकृति और गुण में भी तुलना की जाती है। और खास चीज हम ये ध्यान रखेंगे कि ये कोई जरूरी नहीं है कि पहले उपमेय आए और बाद में उपमान आए तभी कर्मधारय होगा, चाहे उपमेय से पहले आए और चाहे उपमान पहले आए, उपमेय की जगह उपमान भी पहले आए तो भी कर्मधारय है, और उपमान की जगह उपमेय पहले आए तो भी कर्मधारय समास है। बस एक पद में एक पद उपमेय हो और दूसरा उपमान हो तो वहां पहचान हो गई किसकी, समास कौन सा होगा, कर्मधारय समास होगा। आइए प्यारे बच्चों हम अगली पहचान देखते हैं कि अगली पहचान कर्मधारय समास की क्या हो सकती है। तो तीसरी पहचान है जहां एक पद विशेषण, एक पद कैसा हो, विशेषण हो, और दूसरा पद क्या हो, विशेष्य हो। विशेष्य का मतलब क्या हुआ, जिसकी तुलना की जा रही हो, जिसकी विशेषता बताई जा रही है, और विशेषण जो विशेषता को प्रकट करता है वो विशेषण है, और जिसकी विशेषता बताई जा रही वो विशेष्य होता है। प्यारे बच्चों जैसे हम देखेंगे ईमानदार शिक्षक, ईमानदार शिक्षक, तो ये ईमानदार शिक्षक क्या हुआ, शिक्षक की विशेषता को बताया जा रहा है। तो एक इसमें विशेष्य है और दूसरा क्या है, विशेषण है। अब ईमानदार क्या हुआ, विशेषण हो गया, और शिक्षक क्या हो गया, विशेष्य हो गया। तो अब ये ईमानदार शिक्षक है तो यहाँ पर एक पद विशेषण है और दूसरा विशेष्य है, इसलिए यहाँ पर भी कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। इस तरह के बहुत से शब्द हैं, जैसे नटखट बालक, ठीक है, जैसे नटखट बालक, बालक कैसा है, नटखट है, ठीक है। जैसे वीर सिपाही, सिपाही कैसा है, वीर है, सिपाही कैसा है, वीर है। तो इस तरह से जहां एक पद में विशेषण हो और दूसरे पद, एक पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो, तो इस तरह के भी शब्द क्या होंगे, किसके उदाहरण होंगे, कर्मधारय समास के उदाहरण होंगे। तो इस तरह के भी शब्द अगर हैं तो हम उसकी पहचान बहुत आसानी से कर लेंगे कि यहाँ पर कर्मधारय समास है। प्यारे बच्चों एक और विशेष पहचान इसकी है, बहुत आसान तरीका एक है और कि हम कैसे पहचान सकेंगे कर्मधारय समास को। तो एक पद जो गुण यानी गुण को प्रकट करता हो और दूसरा गुणी, एक गुण हो और दूसरा गुणी हो। गुणी क्या है, जिसके गुणों को प्रकट किया जा रहा हो वो गुणी कहलाता, और जो गुण उसकी खासियत बताई जा रही हो वो चीज गुण होती है, ठीक है। जैसे देखिए शैतान बालक या शैतान छात्र, तो छात्र कैसा है, शैतान है, ठीक है। अब छात्र क्या हुआ, गुणी हुआ, और शैतान क्या हुआ, उसका गुण हुआ। जैसे देखिए कर्मठ नेता, कर्मठ नेता, नेता कैसा है, कर्मठ है, किस तरह से है, कर्मठ है। जैसे शरारती, शरारती
बालक। बालक कैसा है? बालक कैसा है? शरारती है। नीचे दिख नहीं रहा होगा, शरारती बालक है। ठीक है, तो इस तरह से जहां एक पद गुण हो और दूसरा गुणी हो, वहां पर भी कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। प्यारे बच्चों, इस तरह से मैंने 4 तरह से आपको कर्मधारय समास की पहचान करनी बताई है कि किस तरह से हम पहचान करेंगे। पहला मैंने स्वयं उसके शाब्दिक अर्थ को तोड़ करके बताया है, निकाल करके बताया है कि कर्म का अर्थ होता है कार्य और धारय का अर्थ होता है धारण करना। जो कार्य को धारण करता है और धारण करने वाला होता है, वो सारे के सारे शब्द क्या होते हैं? कर्मधारय समास के उदाहरण होते हैं। जिन शब्दों में एक पद उपमेय होता है और दूसरा उपमान होता है, या कोई बंधन भी नहीं होता है कि उपमेय पहले आए या उपमान पहले ही आए, तो इस तरह के सारे शब्द कर्मधारय समास के उदाहरण होते हैं। वह शब्द जिसमें एक पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो, इस तरह के भी सारे शब्द क्या होते हैं? कर्मधारय समास के उदाहरण होते हैं। और जहां एक पद गुण हो और दूसरा गुणी हो, इस तरह के गुण और गुणी वाले भी जितने शब्द होते हैं, वो सबके सब क्या होते हैं? कर्मधारय समास के उदाहरण होते हैं। और पूर्णतया ये चीज समझ में अगर आ गई होगी तो कमेंट जरूर करिएगा। अगले टॉपिक को अगले पीरियड में पढ़ाएंगे। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। सब्सक्राइब कीजिए रविंद्र संस्कृत क्लासेस को। वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाएं।